अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपको बताती हूँ कि मेरी शादी कैसे हुई। तो देखिए, जो मेरे जो भाई थे ना, उनका प्रमोशन हो गया और वो ट्रेन मैनेजर बनने के बाद वो दूसरी जगह, अलीगढ़ से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। और जो मेरी जो बहन थी ना, वो उन्होंने जो है स्टाफ नर्स की ट्रेनिंग करने के बाद उनका मेडिकल कॉलेज में जो है उनको जॉब मिल गई और वो नर्स बन गई। तो लिहाजा ये हुआ कि जो है भाई बहन दोनों मेरे सेटल हो चुके थे और बस मेरी बारी थी कि मैं अभी अनसेटल थी। मुझे कहीं सेटल करने का था। तो मेरी जो भाई थी वो दूसरी जगह चले गए थे, तो उस जगह पे मुझे और मेरी मदर को अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए हम लोग जो है अलीगढ़ में ही रुक गए हमें, क्योंकि हम बचपन से हम लोग अलीगढ़ में ही रहे थे, तो हमें अलीगढ़ ही अच्छा लगता था, तो इसलिए हम लोग अलीगढ़ में ही रहे। तो मेरी जो शादी की जो फ़िक्र थी ना, वो मेरी बहन को बहुत ज़्यादा थी। मतलब पूरे घर में मैं बताऊं तो सबसे ज़्यादा जो मेरी शादी की जो फ़िक्र थी वो मेरी अपनी बहन को थी। वो हर किसी से कहती थी कि मेरी बहन के लिए रिश्ता बताइए। अब लोग रिश्ता बताते थे, लेकिन समझ में नहीं आता था, तो फिर नहीं करते थे शादी। फिर क्या करते, क्योंकि अब ये तो नहीं है ना, इससे अच्छा तो ये किसी गलत जगह जाने से तो अच्छा तो यही है कि लड़की घर में ही बैठी रहे। तो मेरी बहन बहुत जगह रिश्ता में, जो भी कोई उनको मिलता है हर किसी से कहती मेरी बहन का रिश्ता बताइए, मेरी बहन का रिश्ता बताइए। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि मुस्लिम्स में क्या होता है ना, कि मुस्लिम जो है मुस्लिम लोग जो होते हैं ना, उनका ये होता है कि वो लोग अपनी लड़की के लिए रिश्ता नहीं तलाशते। हमारे यहाँ का ये दस्तूर है कि लड़के वाले हमारे यहाँ रिश्ता लेकर के आएंगे। तो जब शुरू शुरू में जो मतलब कम उम्र होती है, उस टाइम तो रिश्ते आते हैं, अच्छे भी बुरे भी हर तरह से रिश्ते आते हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आती। जब थोड़ी लड़की की एज बढ़ती है तो जो थोड़े बहुत रिश्ते आने वाले होते हैं ना, वो भी नहीं आते। और फिर ये होता है, जो जो थोड़े लड़के अच्छे पढ़े लिखे कायदे के होते हैं, तो उनके दिमाग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वो फिर चाहते हैं कि लड़की बहुत खूबसूरत भी हो, पढ़ी लिखी भी हो, और उनको जहेज़ भी अच्छा मिले और उनका स्टैंडर्ड भी अच्छा मिले। तो जो मीडियम क्लास की लड़की होती है ना, तो बेचारी अगर उनकी थोड़ी उम्र बढ़ गई तो फिर बेचारी वो बैठी रह जाती है, फिर उनकी शादी नहीं होती, वो अनमेरिड ही रह जाती हैं। बहुत सारी ऐसी लड़की हैं जो इसी चक्कर में कि बस उनके माँ बाप इंतज़ार करते रहे कि अब लड़के वाले रिश्ता लेके आएंगे, अब लड़के वाले रिश्ता लेकर आएंगे, और लड़के वाले रिश्ता लेकर नहीं आते और उनकी शादी की एज निकल जाती है। तो ये है मुस्लिम्स में। तो अब ये ही मेरे साथ भी होने का, मेरी बहन को इस बात की बहुत फिक्र होने लगी, कहीं ऐसा ना हो क्या कहते हैं कि इसको भी फिर कोई रिश्ता विश्ता नहीं आए और पता चले इसकी भी शादी की उम्र निकल जाए। तो उसी दौरान ये हुआ था कि मेरे जो भाई थे ना, उनकी मेरे मेरे भाई की जो दो बहनें थीं, तो उनकी शादी जो ना न्यूज़पेपर के थ्रू हुई थी। और उसके बाद वो लोग शादी के बाद बहुत खुश थी और मतलब कोई उनको प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो एक और हमारे दो तीन हमारे रिश्तेदारों की शादी भी ऐसी पेपर के थ्रू हुई थी और वो लोग भी खुश थी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो मेरी बहन ने कहा कि देखो, उन लोग की भी शादी ऐसे पेपर के थ्रू हुई है, तो क्यों नहीं हम लोग भी ऐसे ट्राई करें कि पेपर के थ्रू हम लोग भी देखते हैं, हो सकता है कोई रिश्ता लग जाए। तो मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है, हम लोग जो है ना ऐसा हम लोग भी सर्च करते हैं कोई लड़का इस तरह से कि जो मतलब कि पेपर के थ्रू हमें मिल जाए, क्योंकि ऐसे हम कब तक बैठेंगे लड़कों के इंतजार पे, लड़के वाले आएंगे, लड़के वाले तो आते ही नहीं, बहुत कम। तो फिर यही सोच करके फिर हम लोगों ने डिसाइड किया, फिर हमने फिर सर्च करना शुरू किया न्यूज़पेपर में। तो हम टाइम्स ऑफ इंडिया और एक लोकल अखबार था, उसमें हम लोग जो है ना ये ग्रूम जो है सर्च करते थे। तो ठीक है, हमने पहले जो है लोकल में सर्च करना शुरू किया, क्योंकि हमें इतना वो नहीं था कि हमने ये पहले ये सोचा कि अलीगढ़ या अलीगढ़ से कोई करीब हो ना तो वहीं शादी हो जाए। तो हमने सर्च करना शुरू किया, तो दो तीन रिश्ते आए, लेकिन हमको समझ में नहीं आया, तो लोकल हमें नहीं समझ में आया। तो फिर बहुत दिन ऐसे भी मतलब टाइम निकल गया और मतलब कोई समझ में ही नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने कहा अपनी बहन से कि बाजी, मैं देखती हूँ यहाँ पे आउट ऑफ कंट्री के भी बहुत सारे रिश्ते होते हैं, तो क्या हम लोग उसको भी देखें? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ देखो, देखने में क्या बुराई है, अभी शादी थोड़ी हो रही है। तो फिर ऐसे करके मैंने अपने स्नैप जो है ना, जो आउट ऑफ कंट्री के जो थे लड़के, उनको भी मैंने भेजना शुरू कर दिया। तो फिर आप देखिए, जो आउट ऑफ कंट्री के जो हमने रिश्ते देखे ना, तो उनमें से चार मेरे प्रपोजल आए अमेरिका के। ठीक है ना, चार प्रपोजल आए मेरे अमेरिका के, और वो चारों ही ने मेरी स्नैप्स पसंद कर ली थी। और उनका ये था कि बस जल्दी से हम लोग की बातचीत हो जाए, और उसके बाद बस जल्दी शादी करने का था, सबका जल्दी शादी करने का था। तो फिर हमने अपने भाई से भी बात करी, तो भाई ने भी कहा हाँ चलो वो देख लेते हैं, कोई बात नहीं, देखने में क्या है।
लेकिन मेरी मदर जो है ना, मेरी मदर को अपने तीनों बच्चों से बहुत प्यार था। तो मेरी मदर किसी तरह से भी वो राज़ी नहीं हुई। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इतनी दूर नहीं, इतनी 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 दूर हम शादी नहीं करेंगे। हाँ यहीं आसपास कहीं हो तो देख लो, ठीक है, इतनी दूर तो हरगिज़ भी नहीं। तो मेरे भाई ने और बहन मैंने समझाया कि अभी शादी नहीं हो रही है, अभी सिर्फ हम रिश्ता देख रहे हैं। तो फिर इस बात पे चलो वो मान गई। तो फिर हमने देखा कि हमारे नियर अबाउट कौन है। तो जब हमारे नियर अबाउट हमने देखा तो एक बरेली का रिश्ता था, तो वो हमें अपने करीब नज़र आया। तो हमने उससे जो है अपनी बातचीत करना शुरू की। ठीक है कोई नहीं, उनसे हमने बातचीत शुरू की तो उनका ही फ़ोन आया, हमने ही फ़ोन किया, तो हम लोग की बातचीत शुरू हो गई। तो फिर उनकी एक कंडीशन और आई कि उन्होंने बताया कि जो है उनके जो मामू हैं वो अमेरिका में रहते हैं और उनको जो है इंडियन लड़की पसंद है। तो हमने हमारा पहले ही ये था कि भाई जब वो अमेरिका में रहते हैं तो अमेरिका की लड़की की शादी क्यों नहीं की उन्होंने। तो बोले नहीं नहीं, बोले उन्होंने वहाँ का माहौल ऐसा देखा है तो उनका वहाँ का माहौल पसंद नहीं है, तो वो जो है ना इंडिया की ही लड़की से शादी करना चाहते हैं, वहाँ शादी नहीं करना चाहते। उन्होंने बहुत मतलब मीठी मीठी हम लोग से बातें बनाई। तो कोई नहीं, हमने कहा अच्छा ठीक है। फिर भी आगे बात, फिर उन्होंने एक शर्त ये भी रखी कि जो है हमारे जो मामू है ना वो से लड़की से बात करना चाहते हैं। इस पर तो और भी हम लोग क्या वो हो गया, हम कहा नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा होता ही नहीं है कि शादी से पहले लड़कियाँ बात करें। इस पर भी बड़ा हंगामा हो गया। हमने कहा कि नहीं नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं किसी से बात नहीं करूँगी, मैंने साफ मना कर दिया। तो अब वही होता है ना, अब लड़की वाला मसला होता है तो फिर आदमी थोड़ा झुक जाता है, सोचने कि चलो बस किसी भी तरह से लड़की की शादी हो जाए। तो फिर बहुत सोचने के बाद फिर मेरी बहन ने कहा कि चलो एक बार बात कर लो, बात करने में क्या जा रहा है, फ़ोन ही पे तो बात हो रही है, कौन से कुछ हो रहा है, फ़ोन में बात करने में क्या जा रहा है, कर लो फ़ोन से बात। तो फिर मैंने उससे फ़ोन पे बात कर ली। तो फ़ोन पे बात करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो बहुत अच्छा पर्सन लगा, मुझे बहुत ही, मैं उससे इम्प्रेस हो गई बात करने के बाद। और उस बात करने के बाद वो मुझसे सेटिस्फाई हो गया, उसको लगा कि हाँ ये अच्छी लड़की है, और उसने अपने घर वालों से कह दिया कि हाँ हाँ मैं इसी से शादी करूँगी। तो इस तरह से फिर जो है ना हमारी शादी की बातचीत शुरू हो गई। और वो जो है मतलब एक तरह से आप सोचिए कि हाँ रिश्ता पक्का हो गया, रिश्ता पक्का हो गया। और फिर उसकी बहन ने जो है शादी की सारी बातें सारी डिटेल सब करनी शुरू कर दी कि अब कब शादी होनी है, क्या है, ये सारी जो रस्मी रिवाज होते हैं ना, तो उन सब की बातें शुरू हो गई। और फिर उसका ये था कि वो जो है रोज़ मुझे फ़ोन करता। तो अब जो है क्योंकि अब शादी तो होने वाली थी, क्योंकि ये फिर उसने ये भी कहा, जब उसकी बातें शुरू हो गई शादी की, उन्होंने कहा कि बस हमारा जो भाई है ना वो आपको छोड़ेगा नहीं, बस 2 महीने के बाद ही बुला लेगा। तो अब जो है हाँ, जब उसने ये बोला ना कि पहले तो हमारे घर वाले बहुत घबराए, क्योंकि इतनी दूर की बात थी कि जो है इतनी दूर भेजना, और मतलब कुछ समझ में नहीं आया कि इतनी दूर शादी करने का मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था हम लोग के। लेकिन जब उसने कहा कि नहीं आप घबराइए नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है पूरी, और वो जो है 2 महीने के अंदर ही आपकी बेटी को बुला लेगा। और उसने पहले से उसने ये भी कह दिया कि जल्दी जल्दी से अपना पासपोर्ट बनवा लो। पता चला रोज़ का उसका था कि पासपोर्ट जल्दी से, मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं था, क्योंकि मुझे तो यही पता ही नहीं था कि मेरी शादी जो ना आउट ऑफ कंट्री होनी है। हम तो अपने लोकली रिश्ता तलाश कर रहे थे। तो उसने कहा जल्दी से पासपोर्ट बनवा लो अपना, ताकि जो है मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी में बुला सकूँ। कोई बात नहीं, शादी से पहले ही फिर मैंने जो है शादी होने से पहले ही मैंने अपना पासपोर्ट अप्लाई कर दिया। तो मेरा लेकिन उस ज़माने में पासपोर्ट बनने में थोड़ा टाइम लग जाता था, तो थोड़ी देर में आता था पासपोर्ट बनकर। तो कोई बात नहीं, मैंने जो है अपना पासपोर्ट अप्लाई कर दिया। और उसके बाद जो है ना बातें शुरू हो गई। अब उसका ये था, मैं आपको क्या बताऊँ कि हर रोज़ वो फ़ोन करता, और फ़ोन करता मेरा सारा काम बंद हो जाता, सुबह से लेकर शाम तक वो मुझसे बातें करता रहता था। तो लेकिन ये था, अब शादी हो रही थी तो मैं थोड़ा इम्प्रेस हो गई थी उससे। तो कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 2-3 महीने के बाद तो शादी हो रही है, कोई बात नहीं, बात कर रहा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए ये थी कंडीशन शादी से पहले की, कि मतलब जो है ये सारी सिचुएशन थी कि अभी 2 महीने के बाद ले जाना है, रोज़ रोज़ फ़ोन भी करना है। लेकिन आगे क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।